रात में कि हमें प्रोपोगंडा करके अपना नहीं बनाना है, प्रभाव से वो भी अपना बनाना है, तो स्वभाव से। स्वभाव तो सदा सदा के लिए मिटेगा। मेरे पागलों, तुम परेशान ही इसीलिए हो क्योंकि जो तुम हो वो दिखलानी चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने निवास स्थान पर लगाया दिव्य दरबार, क्योंकि कुछ भक्तों की रह गई थी अर्जी पेंडिंग और पूज्य सरकार ने जब उनके भाव और जब उनका मानो एक करुणामय दया की सागर है हमारे पूज्य सरकार और करुणामय पुकार सुनी, तो पूज्य सरकार ने वह निवास स्थान पर जहां पर दिल्ली में पूज्य सरकार रुके हुए हैं उसी निवास स्थान पर लगा दिया दिव्य दरबार। तो मैं आपको वो लाइव वीडियो भी दिखाने जा रहा हूं और साथ ही साथ अभी सभी भक्तों के लिए सबसे ज्यादा सुनहरा अवसर है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित्र, श्री हनुमंत कथा, श्री हनुमंत चरित्र सुना रहे हैं दिल्ली में, पश्चिम बिहार दिल्ली में, और साथ ही साथ सभी भक्तों के लिए कृतार्थ कर रहे हैं, सभी भक्तों को भवसागर से पार करने के उपाय बता रहे हैं। तो पूज्य सरकार का यह भाव और करुणामयी जब पुकार भक्तों ने पूज्य सरकार के प्रति करी तो वह पूज्य सरकार ने निवास स्थान पर ही लगा दिया दिव्य दरबार, क्योंकि वह पूज्य सरकार के कुछ भक्त ऐसे रह गए थे जिन्होंने काफी आस थी कि हमारा दिव्य दरबार में पर्चा बनेगा, हमारे दिव्य दरबार में अर्जी लगेगी, परंतु किसी कारणवश अत्यधिक भीड़ होने के कारण, अत्यधिक भक्तों का सैलाब आने के कारण पूज्य सरकार ने कुछ भक्तों के लिए वह नहीं लगा पाई अर्जी और ना ही उनका पर्चा बना पाया। तो पूज्य सरकार ने अब वह निवास स्थान पर ही लगा दिया वह दिव्य दरबार। तो आइए देखते हैं वह निवास स्थान पर पूज्य सरकार ने कैसा लगाया दिव्य दरबार। तो चलिएगा देखते हैं वीडियो। सकता है जब तक आप बोल लें, जहां कद या पद गया, जहां पोल खुली, जहां पर्दा उठा, हकीकत सामने आई, समझो आपके बाजे बज गए। इसलिए किसी को भी अपना बनाना। एक बात बहुत समझने जैसी है आज की रात में कि हमें प्रोपोगंडा करके अपना नहीं बनाना है, प्रभाव से अपना नहीं बनाना है, किसी को भी अपना बनाना है तो स्वभाव से। आप स्वभाव से अपना बनाओगे तो मेरे पागलों एक चीज बहुत अच्छी पाओगे, प्रभाव तो कुछ दिन टिकता है, स्वभाव तो सदा सदा के लिए टिकता है। वो तो जब तक तुम रहोगे तब तक तुम्हारा स्वभाव रहेगा। और बुरा न मानना मेरे पागलों, तुम परेशान ही इसीलिए हो क्योंकि जो तुम हो वो दिखलानी चाहिए, और जो तुम नहीं हो वो बनकर के आ चुके। इतने मास्क लगा रखे तुमने चेहरे पर, इतने झूठे चेहरे बना रखे तुमने, हंसी नहीं भी है तब भी तुम हंस रहे। पड़ोसन से भयंकर जलन, फिर भी जब भी वो सामने मिलती, अरे दीदी बहुत अच्छी रहता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ यार, अब हट जाऊँ वीडियो नहीं आप आ गए। तुम्हारे इतने चेहरे, हम खड़े नहीं, तुम इतने वीडियो बना रहा हूँ अभी मैं चला। याद रखना, जिस आदमी की झूठी हंसी होती है उसे बार बार खबर करनी पड़ती है कि मैं फिर हंसूं। झूठी स्माइल को याद रखना पड़ता है कि हम जरा ऐसे हंसेंगे तो जरा ठीक ठाक लगा, पर जो वास्तविक हंसी हो उसको याद नहीं करना। हम अगर किसी को अपना परिचय दें और कोई हमसे पूछे कि बताओ आपके कितने भाई हैं, हम अगर बता दें झूठे के 3, तो फिर हमें पूरी जिंदगी याद करना पड़ेगा कि हमने फलाने आदमी को 3 बताए थे, अब 2 न बताए। पर रियल बोलना हो तो कोई याद की आवश्यकता नहीं है। कोई पूछे भी, सोते हुए पूछे कितने भाई हो, तो सोते में भी 2 निकलेगा। सच्चाई को याद नहीं करना पड़ता है, झूठ को याद करना पड़ता है। इसलिए मेरे पागलों, जितने भी दुनिया बाहर नगर नीचे महीना 2 महीना तुम YouTube देखोगे और खिसक लोगे। ये मन बहुत विचित्र है, इस मन को समझाना बहुत कठिन है, लेकिन हमारे गुरु ने एक बात हमें सिखाई है जिस दम पर हम अभी तक जीवन में हनुमान जी की कृपा को पा पाए हैं, और वो बड़ी सरल और बड़ी सर्वोत्तम बात है। सरेंडर हो जाओ, अपने आप को सदा सदा के लिए हनुमान जी का बना दो। कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। हम इतना दावे के साथ कहते हैं भगवान को कृपा, आप पर भगवान की कृपा होगी नहीं, भगवान को कृपा करनी पड़ेगी। दोनों में अंतर, होने में और करने में, करनी ही पड़ेगी। जब सपोर्ट हनुमान जी जैसा कोई लगा दे तो कृपा होगी। अब भाई किसी विषय के लिए कोई प्रधानमंत्री कह दे तो फिर नहीं, अधिकारियों को काम करना नहीं पड़ेगा ना। हाँ जी, तो हनुमान जी भक्ति के प्रधानमंत्री हैं।
भक्ति के प्रधानमंत्री हनुमान जी और भगवान श्री राम जी हैं। अगर हनुमान जी सपोर्ट लगा दें तो काम सफल होकर के ही रहेगा। तो आज की रात की बात में आपको शायद हमारी बात समझ में आई होगी, जो समझने जैसी है कि हमें प्रगति को प्राप्त करना है तो अपनी गति को चेक करना कि आप किस गति से चल रहे हैं। और आप बहुत बार आकर के भी कुछ नहीं पा पाए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ना हो तो फर्क भी ना पड़े। अब तुम्हें आदत पड़ जाए प्रणाम करवाने, तो 10 प्रणाम करें, 1 ना करें तो दिमाग वहीं रहता है। इसने प्रणाम क्यों नहीं किया? 9 ने कर लिया तो दिमाग नहीं जा रहा, और जिस एक ने नहीं किया वही दिमाग जाएगा कि हमें हलो क्यों नहीं कर रहा। अरे क्या खाक है, उसकी अपनी मर्जी है, करे या ना करे, उसकी अपनी पर्सनल मैटर है। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, आदत बड़ी खराब है। तो प्रभाव में जियोगे और कहीं सम्मान नहीं मिला तो तुम्हें टेंशन होगी, बड़ी स्ट्रेस में आ जाओगी, जिंदगी जीने का मजा नहीं आ पाएगा। और अगर स्वभाव में जियोगे तो मिले तो भला, ना मिले तो और भला। कबीर की बात पे पूरी हो जाती है, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया हरन से छूटी। और कबीर तो ये भी कहता, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करने से छूटी। तो कुछ मिले तो ठीक है, ना मिले और ठीक है, क्योंकि जितने भी संसाधन जोड़ते जाओ उतने ही तुम व्यस्त रहो, पर अस्त व्यस्त मत रहो। व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। अब आपसे हम कहें कि कथा में आओ, आप कहते हैं बहुत व्यस्त है। अरे व्यस्त तो चींटियां भी रहती हैं, उन्हें भी दिन भर बड़ा काम रहता है, शक्कर का बूरा बटोरने। आप ये पहले ध्यान करो, अपने अंदर झांको, आप व्यस्त हो या अस्त व्यस्त। व्यस्त हो तो ठीक है, पर अस्त व्यस्त हो एक नंबर का पागलपन। इसलिए फिर समझने जैसी बात और अंतिम बात हम आपको फिर बोले, आज की रात हमारी हो सके तो ये समझने जैसी बात है। जिंदगी के लिए बड़ा 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 प्यारा सूत्र है, अगर तुम्हें हल्का रहना आ जाए। पूज्य सरकार ने देखिएगा कितना प्यारा उपदेश दिया, और साथ ही साथ दिव्य दरबार में कुछ भक्तों की पूज्य सरकार ने अर्जी भी लगाई। और वह पूज्य सरकार सभी भक्तों के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इस कलह की काल में सभी अस्त और व्यस्त हैं, पूज्य सरकार ने यह भी बताया, यदि कथा में मैं कहूँगा आपको कथा में सुनने आए तो आप कहेंगे बहुत व्यस्त है। और पूज्य सरकार ने दृष्टांत भी दे दिया कि चींटियां भी काफी बूरा बटोरने में व्यस्त रहती, परंतु वो भी टाइम निकालती है, वह अपने धर्म के मार्ग के लिए, वह अपने मानव उद्देश्य के लिए। जैसा ही पूज्य सरकार ने ऐसा वह वाक्य मनुष्यों के लिए भी, मतलब जो व्यक्ति काफी व्यस्त रहते हैं उनके लिए भी वह पूज्य सरकार ने बताया, क्योंकि वह जानते हैं कि इसके मानो इस जीवन में बहुत ही हर व्यक्ति को व्यस्तता रहती है, और साथ ही साथ हर व्यक्ति के कार्य बहुत ही बड़े बड़े रहते हैं, परंतु वह निकाल कर टाइम यदि कथा सुनेगा, वह पूज्य सरकार के उपदेशों को सुनेगा तो निश्चित ही वह इस भूमंडल से, इस पृथ्वी से, वह भवसागर से वह भगवान प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।